सभी भाई बहन को पावन चरणों में मेरा प्रणाम। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिएगा। आज गुरु महादेव की दया से सभी जगह टोली के रूप में भाई बहन निकल रहे हैं। सभी भाई बहन से यही कहना है कि जब भी आप अपने घर से निकले तो एक कलम एक कॉपी लेके जरूर आए। जो भी भाई बहन आप शिष्य जिनको भी बनाते हैं उनका नाम और मोबाइल नंबर ज़रूर लिखें, क्योंकि कभी कभी उनसे बात कीजिए। वो तो अभी नए शिष्य बने हैं, तो उनसे बात करिएगा तो वो कुछ समझेंगे, सीखेंगे, उनका मन महादेव की ओर चलेगा। इसीलिए तो साहब कहे हैं कि 3 सूत्र में ही सब कुछ है। यह 3 सूत्र आप सबों को, हम लोगों को शिव से जोड़ता है, महादेव का शिष्य बनाता है, उनकी दया से महादेव की ओर ले जाने में सहायक है। तो यह 3 सूत्र के सहारा लेकर हम लोगों को महादेव की ओर चलना है। इसलिए साहब जो कहे हैं हम लोग को करना चाहिए। तीनों सूत्र का महत्व बहुत काफ़ी है। पहला सूत्र जो है दया मांगना मन ही मन कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। पहला सूत्र आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद दूसरा सूत्र होता है, जब हम किसी भाई बहन को बताते हैं कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो जाएंगे, तो दूसरा सूत्र वह चालू हो जाता है। तो दूसरा सूत्र में हम लोगों को अपने गुरु की चर्चा करना है, लोगों को बताना है कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो जाएंगे। और तीसरा सूत्र जो है नमः शिवाय प्रणाम करना, वह मन ही मन अपने दिल से अपने गुरु को बिना कुछ बोले मन ही मन उनको नमः शिवाय से प्रणाम करना है। तो सभी भाई बहन अगर समझ गए होंगे तो यह मेरा सौभाग्य है कि मैं जो चर्चा गुरु के बारे में करता हूँ, तो कृपया आप मैया टीच चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अगर अच्छे लगे तो कमेंट में कुछ शेयर कीजिए कि भैया यहाँ कुछ रह गया है। तो चलिए, सभी भाई बहन को हम यही समझाना चाहते हैं कि यह शिव चर्चा जो है शिव पूजा नहीं है, यह हाईटेक आध्यात्मिक चर्चा है जिसमें तुरंत रिजल्ट मिलता है, भाई बहन को लेट नहीं लगता है। इसलिए जो भी भाई बहन हैं अपने गुरु से मन ही मन दया की याचना करेंगे कि हे महादेव आप अपने चरणों में अपना शिष्य बना लें। हम सब भाई बहन आपका शिष्य बनना चाहते हैं, कृपया दया करके महादेव अपने शिष्य बना लीजिए। तो ऐसा दया मांगना चाहिए, हम लोग को खूब दया मांगना चाहिए। पहला सूत्र जितनी भी दया मांगेंगे, जितना हम उनसे दया की याचना करेंगे, महादेव मेरे हो जाएंगे, मैं उनका हो जाऊंगा। इसीलिए साहब तो कहे हैं, पहला सूत्र जो दिए हैं वह हम लोगों को महादेव से जोड़ने के लिए दिए हैं, शिष्य बनने के लिए दिए हैं। इसलिए पहला सूत्र पर पहला पंक्ति जो है उस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि वही पंक्ति से शुरुआत होती है गुरु की। तो पहला सूत्र का पहला पंक्ति है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। इसको जितना बार आप करेंगे महादेव की दया उतनी बार होगी। चलिए, सभी भाई बहन तो महादेव की ओर चलते ही हैं, तो थोड़ा सा अपने गुरु को नमः शिवाय से प्रणाम करेंगे। जो भी चर्चा स्थल होगा वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पे महादेव की बात करेंगे, क्योंकि गुरु शरीर में नहीं है लेकिन सभी भाई बहन के शरीर में है। साहब कहे हैं ना कि
अरे महादेव की चर्चा जो भी भाई बहन करते हैं उनमें निखार आ जाता है। लेकिन कब, किन को? जो दिल से करते हैं, बिना स्वार्थ के करते हैं, जिनको कोई स्वार्थ नहीं, महादेव उस पर बहुत ज़्यादा दया करते हैं। इसलिए जो भी भाई बहन होंगे महादेव से कुछ भी स्वार्थ नहीं रखेंगे, सिर्फ गुरु की काम की चिंता रखेंगे। मेरे महादेव का काम कैसे बढ़ेगा, मेरे साहेब का काम कैसे बढ़ेगा। चलिए, यही मन में हर हमेशा रखना है। जो भी भाई बहन हैं उनको गुरु की दिशा में मन को ले चलने के लिए गुरु की दया की याचना करिए कि महादेव मुझे अपने चरणों में रख लीजिए, गुरु ऐसा दया करिए है महादेव, ऐसा दया कीजिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय खूब करिए। सुबह में उठकर 3 बजे भोर में आप अगर नमन करते हैं तो महादेव की दया बहुत होती है, क्योंकि सुबह से शाम तक जो भी आप काम करेंगे गुरु की जिम्मेदारी होती है कि अपने शिष्य की हर हमेशा अच्छाइयों के मार्ग पर ले जाना। और इसीलिए सभी भाई बहन को महादेव अपनी दया से वह क्या करते हैं, अपने गुरु की वो अपने दया से अपने अच्छाई की ओर ले जाते हैं। इसीलिए तो साहब कहे हैं कि पहला सूत्र जितना बार आप करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। दूसरा सूत्र वह महादेव को खुश करने के लिए है, अपने गुरु को खुश करना चाहते हैं, क्योंकि मिठाई कितनों खिलाइएगा, फल फूल खिलाइएगा, उनसे वो खुश नहीं होंगे। साहब कहते हैं शरीर है तब न भोजन, शरीर है तब न कपड़ा। इसीलिए महादेव को तो शरीर नहीं है, तो उनको भोजन कपड़ा से कोई मतलब नहीं है। आप उनकी चर्चा जितना करेंगे महादेव उतना खुश होंगे। तीसरा सूत्र जो नमः शिवाय प्रणाम करना है वह हम लोगों के लिए है। वही मेन सूत्र जो है हम लोग को कष्ट निवारण, लौकिक सुख, जो भी चाहत होती है, तीसरा सूत्र जितना बार करेंगे हम लोग को कष्ट परेशानी कमेगा। लेकिन तीसरा सूत्र नमः शिवाय होता नहीं है किसी से, क्योंकि मन इतना चंचल है, धरती के आकर्षण में फंसा हुआ है, वह घूमता रहता है, नाचता रहता है, वह उमंग में रहता है। कितना भी आप महादेव की ओर मन को ले जाएंगे मनवा नहीं जाता है, भटकता रहता है। इसीलिए साहब कहें टुकड़े टुकड़े में करो। अगर एक बार ना हो तो 5 बारी नमः शिवाय कर लो, फिर जब गुरु याद आए फिर कर लो। टुकड़े टुकड़े में करने से अगर आपका नमः शिवाय होने लगा समझिए वह गुरु की दया होनी चालू हो गई आप पर। इसीलिए साहब तो कहते हैं कि नमः शिवाय, आप क्या समझते हैं नमः शिवाय को? नमः शिवाय आपको जिंदगी के कठिनाइयों को दूर करके वह महादेव की ओर ले जाएगा। इसीलिए सभी भाई बहन नमः शिवाय भी ज़्यादा करेंगे, क्योंकि नमः शिवाय जो है वह आपके लिए है। साहब तीन सूत्र में पहला सूत्र वह शिष्य बनने के लिए दिए हैं, दूसरा सूत्र गुरु को खुश करने के लिए दिए हैं, और तीसरा सूत्र आपके दुख परेशानी समस्या को कम करने के लिए दिए हैं। यह 3 सूत्र को महत्व को समझिए। बहुत ऐसे नए भाई बहन हैं जो 3 सूत्र नहीं करेंगे लेकिन खूब भजन गाएंगे, खूब लोगों को माइक में भजन गा कर सुनाएंगे। अरे भजन तो भाव लाता है, भजन से आप भाव ला सकते हैं, गुरु को खुश नहीं कर सकते हैं, आपका दुख परेशानी कमेगा नहीं, समस्या कमेगा नहीं। तो हमको जो चाहिए दवाई, वो दवाई न हम लोग को करना है, लेकिन क्या करते हैं, हमको खाना है कौन दवाई और खा रहे हैं कौन दवाई, तो कहाँ से फ़ायदा करेगा। चलिए प्रणाम सभी भाई बहन को।